गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टैटिस्टिक्स 10वीं की पहली वीडियो डाली थी जिसमें एक क्वेश्चन मीन का था, एक मीडियन का था और एक मोड का था। सिर्फ ये 3 फार्मूले हैं और वो क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन कई बार एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें सीधा फार्मूला नहीं लगता। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 है 13.1 का, एग्जाम्पल नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 2 है 13.3 का और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी किसका है 13.3 का। ये भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन पहले इनमें थोड़ा सा होमवर्क है, पहले थोड़ा हमने काम करना पड़ता है, फिर हम इन्हीं फार्मूले के ऊपर आ जाते हैं। ये फार्मूले जिन बच्चों को लर्न है उसके लिए ये एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है। तो मैं सबसे पहले तरुष को बुलाना चाहूँगा कि जब भी हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो फार्मूले जो रिवीजन है उससे करेंगे। सिग्मा fx by सिग्मा f मोड L प्लस में f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 and then mode is equal to 3 times of median minus 2 times of mean. sigma f by sigma f mode minus f2 into x 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू h। हाँ, median L plus L by 2 minus CF by f into x mode 3 times median multiplied 2 times mean माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। हो गया याद? और मैंने बताते हैं ना, फार्मूले याद कर लियो, इसमें याद हैं तो ये चैप्टर हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनमें ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। यही जो क्वेश्चन है अब की बार यहाँ पे हरियाणा बोर्ड 2026 में आया हुआ है और सीबीएसई में भी एक्स वाई वाले, एक में एफ निकालना है, इसमें एफ वाई और एक्स निकालना है, एक्स और वाई निकालना है और इसकी टेबल को हमने थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ऐसे क्वेश्चंस बार बार सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड में आते रहते हैं। अब मैंने पहले भी बताया था, मैथ और फिजिक्स में जब भी क्वेश्चन आता है, एक अननोन है, एक निकालना है तो एक कंडीशन मिलेगी, दो निकालने हैं तो दो कंडीशन मिलेंगी। यहाँ एक कंडीशन क्या है, यहाँ मीन दे रखा है इसका 18, इसमें दो कंडीशन क्या है, एक तो इन सब का जोड़ 100 दे रखा है और क्या दे रखा है, एक मीडियन दे रखी है, कितनी दे रखी है वो 585। ऐसा ही यहाँ पे आए हम, यहाँ पे x और y निकालना है तो इट मीन्स दो निकालने हैं तो कितनी कंडीशन मिलेंगी, दो। अब वो कंडीशन ढूंढना हमारा काम है, हमने अपने विवेक से ढूंढना है। एक तो ये जो डाटा है टोटल वो कितनों का है, 60 का, तो इन सब का जोड़ कितना है 60 और एक मीडियन दे रखी है, कितनी दे रखी है 28.5। तो आते हैं ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो मीन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्स क्या होता है, इनके मिड पॉइंट 11 और 13 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 12, 13 और 15 का 14, ये 16, ये 18, ये 20, ये 22 और ये 24। ये आपका एफ है। क्वेश्चन क्या था, बच्चों की पॉकेट अलाउंस दे रखी थी, 11 से 13 रुपए रखते हैं 7 बच्चे, 13 से 15 रुपए रखते हैं 6 बच्चे, 15 से 17 रखते हैं 9 बच्चे, 17 से 19 रुपए रखते हैं अपनी जेब में 13 बच्चे और 19 से 21 एफ निकालना था हमने, और 21 से 23 कितने रखते हैं 5 बच्चे और 23 से 25 जो है वो ओनली 4 स्टूडेंट्स हैं। अब एक्स एफ क्या बता रखा है, इनकी प्रोडक्ट 12 साते 84, 14 6 84, 16 निम्मा 144 और 13 अठे 18 3 54 और 18 एकम 18 और 5 23। ये 20 लिखा जाएगा, बहुत सारे बच्चे इसको 20 प्लस एफ कर देंगे, लेकिन ये क्या है 20 एफ।
ये 110 और ये 96। अब पहले हम इनका जोड़ करेंगे। इनका जोड़ कैसे आएगा? जो विदाउट एफ वाला है, ये है एफ वाला, इसको छोड़ के बाकी सबका जोड़ कर लो। क्या हो जाएगा? 7 और 6 13 और 9 22 और 13 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34 प्लस में कितना आ जाएगा? ये एफ। समझ आ रही बात? ये इनका जोड़ सबसे पहले हमने मिड वैल्यू लिखी, वो वैसे भी वही करते थे हम। फिर इनकी प्रोडक्ट ये, फिर इनका जोड़, ये सिग्मा एफ है हमारे पास। फार्मूले में और क्या चाहिए? मीन क्या होता है तरुष? मीन क्या होता है? सिग्मा सिग्मा एफ। सिग्मा मीन हो गया हमारे पास, कितना है? 18। सिग्मा एफ भी आ गया, कितना है? 34 प्लस में एफ। अब क्या रह गया? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कैसे आएगा? इन सब का जोड़। अब इसमें किसको छोड़ देंगे हम? जो अननोन है 20 एफ को छोड़ देंगे, बाकी वो जोड़ लेंगे। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 6 20, 2 कैरी हो जाएगा। 8 और 2 10 और 18 और 4 22 और 3 25 और 1 26 और 9 35, 3 कैरी हो जाएगा। 3 और 1 4 2 6 और 1 7 और प्लस में 20 एफ। आई थिंक समझ आ गया होगा। जो अननोन है उसको छोड़ दो, बाकी को जोड़ लो। 7 और 6 13 और 9 22 और 13, 7 और 6 13 और 9 22 और 13 35 और 5 ये 44 आएगा। 7 और 6 13 और 9 22 और 13 35 और 5 40 और 4 44, 44 पॉइंट प्लस 5। और यहाँ पे हमने जो गुणा करके 20 एफ को छोड़ना था, फिर देख लें एक बार। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 6, ये 16 और 6 कितना आएगा बेटा? ये भी गड़बड़ कर रखी है। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 6 22। प्लस माइनस का ध्यान दे रहे हो? 2 कैरी हो गया। 8 और 2 10 और 8 18 और 4 22 और 3 25 और 1 26 और 9 35, 3 कैरी हो गया। 3 और 1 3, 3 और 1 4 2 6 और 1 7। अब ठीक है। अब जो फार्मूले में चाहिए था वो सारा होगा। ये क्या है आपका? सिग्मा एफ एक्स। क्या है ये? सिग्मा एफ एक्स। यहां रख दो। ये था 44। 18 को इधर गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 18 गुणा में 44 प्लस एफ 752 प्लस में 20 एफ। 18 को 44 से 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 7 79। एफ वाले एक तरफ, बाकी एक तरफ। 792 माइनस 752, 20 एफ माइनस 18 है। ये आ जाएगा 0 और 40, यहाँ आ जाएगा 2 एफ। 40 बटे में 2 बराबर एफ, और एफ कितना आ जाएगा बेटा? 20 आ। बहुत ही आसान सवाल था। मीन दे रखा था 18, निकालना था एफ। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूले से बाहर हमने कहीं नहीं जाना। सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। सिग्मा एफ जोड़ते वक्त एफ आएगा, एफ को अलग कर देना मैंने बताया था, बाकी का जोड़। सिग्मा एफ एक्स करते वक्त 20 एफ आएगा, इसको छोड़ देना, बाकी का जोड़। फार्मूले में रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और आंसर। यहां देखें, अब यहाँ पे इनका जोड़ इसने दे रखा है 100, तो पहले हम इनका जोड़ ही कर लें, क्योंकि सी एफ ई एफ है। मीडियन में क्या क्या चाहिए? मीडियन का क्या फार्मूला होता है?
ये कुणाल फटाफट बता, मीडियन का क्या फार्मूला होता है? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF और डिवाइडेड बाई F इंटू एच को बाद में। तो n/2 n कितना है यहाँ पे 100, n से ही हमें n/2 भी मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 50। हमें x और y निकालना है, n दे रखा है यहाँ पे कितना है 100। तो कैसे करेंगे, CF निकालेंगे 2, यहाँ 7, यहाँ कितना हो जाएगा तरोस, ये आगे बोलते जाओ, 19 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स, यहाँ पे 56 प्लस एक्स, यहाँ पे 56 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे 65 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे कितना हो जाए बेटा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये 76 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर लिखा जाएगा 100 के। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 100 माइनस 76, और x प्लस वाई कितना आ जाएगा 24। इसको यूज करेंगे, ये बात समझ आ गई। अब हमने करना क्या है, फार्मूला मीडियन क्या है बेटा, कुणाल बताना, L प्लस CF है हमारा n/2 चाहिए। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम n/2। नंबर 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है और 5 पे ये है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। n/2 कितना हो जाएगा तरुष 50 किसके बीच में रखेंगे हम 36 और 56 के बीच में। ये क्या हो जाएगा बताना, ये क्या है, इनमें से क्या है CF, क्या है ये CF वाली लाइन में n/2 से पहले क्या मिलता है CF, ये क्या है आपका F, ये क्या है L, और H कितना हो जाएगा भाई 100। अब ठीक है, तो यहाँ ये किस पे कटेगा 5 पे, ये इधर आके घट जाएगा 525 माइनस 500, 14 माइनस एक्स, और इंटू में कितना हो जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 25, 14 माइनस एक्स इंटू 5, ये 5 पे कट जाएगा। तो 5 बराबर है 14 माइनस एक्स, और x बराबर है 14 माइनस 5, x कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ वैल्यू रख दो x 9 प्लस y इज इक्वल टू 24, तो y कितना आ जाएगा 24 माइनस 9, और y आ जाएगा हमारा 50। तो x तो आया 9 और y कितना आया बेटा 50। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में भी कई बार पूछा गया है। सीधा क्वेश्चन ना आके फार्मूले पे कई बार थोड़ा सा घुमाता है वो। यहाँ तो हमने f निकाला था, यहाँ क्या निकाला है x और y निकालेंगे, अगले में भी x और y निकालना है हमने। अगेन यहाँ मीडियन मिलेगा, मीडियन के बाद टोटल भी मिलेगा, तो टोटल करेंगे। अभी संजीव बताएगा CF कैसे निकलेगी, ये f है कैसे, क्या बोल चल 3, शाबाश शाबाश 38, अब वेरी गुड, और तो यहाँ पे 60 इज इक्वल टू 43 प्लस एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 60 माइनस 43, और x प्लस वाई कितना आ जाएगा बेटा 27। ठीक हो गया। अब फार्मूला लिखेंगे मीडियन का, क्या है मीडियन का फार्मूला संजीव, L प्लस
इंटू एच। मीडियन क्या दे रखी है 28.5। अब क्या चाहिए सी एफ। 60 आया था तो 60 क्या है हमारे पास कैपिटल एन। एन बाई टू कितना होगा तरुष 30। 30 को किसके बीच में लिखेंगे यहाँ, क्योंकि 3 में भी कुछ जुड़ेगा और 23 में भी कुछ जुड़ेगा तो वो 31 से 30 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सी एफ। अगली लाइन से ये क्या आ जाएगा एफ, और इसी लाइन में ये हमारे पास क्या आ जाएगा कितना आ जाएगा एल, और एच कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ रख दें 28.5, एल कितना है 20, एन बाई टू कितना आया था 30, -3 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 20 और इंटू 10। तो 20 इधर आके घट जाएगा, यह आ जाएगा 30 -3 माइनस एक्स, और ये कितने पे कट जाएगा बेटा 2 पे। ये हो गया 8.5 और 27 माइनस एक्स, 2 इधर आके गुणा हो जाएगा तो 8.5 इंटू 2 27 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 17। एक्स आ जाएगा 27 माइनस 17, और एक्स कितना आ गया बेटा 10। एक्स की वैल्यू यहाँ रख दें तो हमारे पास वाई आ जाएगा। वाई कितना आ जाएगा 17 माइनस 10, और वाई आ जाएगा बेटा 7। समझ आ गई होगी बात। मीडियन देगा, एफ देगा, सी एफ निकालना है। तरीका वही है, जो अननोन है उसको प्लस करते जाओ साइड में। एन मिलेगा 60 है, एन बाई टू निकाल लिया 30 है, तो कम से कम रखना आपने। 30 जो है वो 23 से भी कम है, क्योंकि एक्स 23 प्लस एक्स जो आएगा वो 30 से ज़्यादा आएगा। तो इसलिए हमने किसके बीच में लेना है, ये 3 प्लस एक्स और 23 प्लस एक्स के बीच में। ये सी एफ, ये आपका एफ, ये एल, और फार्मूला नंबर। उसके बाद लास्ट टाइप का क्वेश्चन, और अब ये लास्ट क्वेश्चन है 13.3 का। कई बार ग्रुप ने देके ऐसे दे देगा बिलो 20, बिलो 25, या अबो 20, अबो 25। बिलो या अबो वाले क्वेश्चन बोलते हैं हम इनको। तो इनको पहले हमने ग्रुप में ही बदलना है। ये कहता है 20 से कम एज वाले पॉलिसी जिनकी इंश्योरेंस पॉलिसी हुई है वो 20 2 आदमी हैं। 25 से नीचे वालों के कितने हैं 6 हैं। एक किस्म से यहाँ सी एफ मिलता है। क्या मिलता है सी एफ। अब निकालना क्या है हमने, एक तो ग्रुप। अब 5-5 का डिफरेंस है, तुम देख रहे हो। तो 20 से पहले 5 किसके लिए आएगा 15 से 20। ये ग्रुप क्या हो जाएगा अगला, फिर 20 से अगला क्या हो जाएगा तरुष 25 से 30, फिर क्या हो जाएगा 30 से 35, फिर क्या हो जाएगा 35 से, फिर क्या हो जाएगा 40 से 45, फिर क्या हो जाएगा, फिर 50 से 55, और 55 से, ठीक है। अब एफ वाली लाइन हो रहेगी, ग्रुप वाली तो होगी एफ, ये 2 ही लिखेंगे। उल्टा करते चलें, घटाते चलें। 6 में से 2 गया, यहाँ कितना आ जाएगा 4। फिर हमने 24 में से क्या घटाना है 6 को, कितना आ जाएगा 18। फिर 25 में से किसको घटाना है 24 को, तो कितना आ जाएगा 21। फिर हमने 78 में से किसको घटाना है 45 को, कितना आएगा 33। फिर हमने 89 में से 78 को, कितना आएगा 11। फिर 92 में से 3, और ये 6, और ये 2। आई थिंक समझ आ गई होगी बात। ये आपका n है, n कितना है 100, तो n बाई 2 आएगा, कितना आएगा बताना 50। 50 किसके बीच में है संजीव 45 और
ये क्या हो जाएगा आपका सी एफ। अगली लाइन में आए, ये क्या हो जाएगा आपका एफ और ये क्या हो जाएगा एल। समझ में आ रही बात? वही मीडियन इज इक्वल टू एन बाई टू, सॉरी एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। तो मीडियन हमने निकालना, एल कितना है 35 प्लस एन बाई टू कितना था आपका 50, सी एफ कितना था 45 और एच कितना है 5 और डिवाइडेड बाई एफ कितना है 33। तो ये आ जाएगा 25/33। तो ये आ जाएगा 35 प्लस में 0.7, आंसर आ जाएगा 35.7। ठीक है। और ये बीच से की वैल्यू आती है हमेशा, इस चैप्टर को ही बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। बीच की वैल्यू निकालना, चाहे वो मीडियन हो, चाहे मोड हो और चाहे मीन हो। तो यहाँ पे 35.7 हमारा आंकड़ा शुरू हुआ था 15 से लेकर 60 तक, तो 35 ठीक बीच में है, हमारा आंसर सही है। ऐसा ही यहाँ पे मीडियन 5 to 5 था, 525 जीरो और किसके बीच में है 1000 के बीच से में ही। यहाँ पे मीन कितना है 18, 11 और 25 के बीच का ही। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। मीन निकालना, मीडियन निकालना और मोड निकालना। तो एक वीडियो पहले थी, अब एक ये वीडियो है जिसमें एक्स वाई अननोन निकालने हैं, एफ निकालना है, एक्स वाई निकालना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधे फार्मूले अप्लाई होने हैं और ये 5 नंबर के क्वेश्चन ये भी आते हैं। तो ये दोनों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आई थिंक इन वीडियोस को देखते रहेंगे और इस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अपनी फुल कमांड रखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।